हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो क्लास 12th की मैथ है इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें आपको मैं ये इसमें दोनों लैंग्वेज बताऊँगा, हिंदी भी यूज़ करेंगे और इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें कुछ जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार जो भी हैं, ये सब एक तरीके से थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी में है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, बाद बाकी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम आपको कुछ बेसिक ध्यान करने के लिए सबसे पहले ये बता दें कि फर्स्ट ईयर क्लास में, मतलब 11th क्लास में हमने इस चैप्टर को इसका दूसरा चैप्टर था 11th क्लास का जो भी था, जो दूसरा चैप्टर था वो भी यही था, रिलेशन एंड फंक्शन ही था। उसमें भी हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था। सबसे पहले है कार्टेशियन मल्टीप्लाई, जो भी होती है कार्तीय गुणन, पहला टॉपिक होता है फर्स्ट ईयर का, जो थोड़ा हल्का बेसिक हम आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सीख लेंगे। कार्तीय गुणन, ठीक फ्रेंड्स। तो इसकी जो कार्तीय गुणन होता है, जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a, b और दूसरा दे दिया गया 1, 2, 3, और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। वो भी किस मेथड से, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कार्तीय गुणन खंड करना है, मतलब कार्तीय गुणन निकालने हैं, कार्टेशियन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम a का जो ये a का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 में कर देंगे, 2 में कर देंगे। जैसे a इसका आएगा a, 1, a, 2, a, 3, ठीक। अब b का करेंगे तो b, 1, b, 2, b, 3। ये फ्रेंड्स मेरा हो गया कार्टेशियन मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो कार्टेशियन मल्टीप्लाई का मतलब होता है, जैसे अगर दो प्रकार की वैल्यू दी गई हैं, तो इसे हम इसका कार्टेशियन फैक्टर करना है, कार्टेशियन मल्टीप्लाई करना है। तो a का पहले वन पूरे में कर डाल, एक पॉइंट यहाँ का उठाएंगे, उसका पूरे में कर डालेंगे, दूसरा उठाएंगे, पूरे में कर डालेंगे, तीसरा उठाएंगे, पूरे में कर डालेंगे। इस प्रकार से हम करते जाते हैं। जैसे a का 1 में कर लिया तो a, 1, a का 2 में कर लिया a, 2, a का 3 में कर लिया a, 3, b, 1, b, 2, b, 3। इस प्रकार से ये हमारा कार्टेशियन मल्टीप्लाई आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो फ्रेंड्स ये आता है मेरा a, 1, a, 2, a, 3, ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पेयर ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर में होते हैं, जिसे बोलते हैं युग्म। पेयर ऑर्डर पेयर होते हैं, पेयर ऑर्डर, हाँ ऑर्डर पेयर होते हैं, युग्म बोलते हैं। जैसे दो का जोड़ा जो होता है, जोड़े को युग्म बोलते हैं। तो a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, तो दो हैं, तो दो ऑर्डर में है, ऑर्डर पेयर हो गए, ये पेयर बन गए, यानी दो का पेयर बन गया, तो इसे ये ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11th में था, शायद 12th में तो नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि इधर एक वैल्यू दे दी 1, 2, 3 और इज इक्वल टू में x, y, 3, और x, y के मान निकालने होते थे। तो x किसके बराबर होता था, 1 के बराबर, और y किसके बराबर होता था, 2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ जाती थी। ये तो मेरा फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। जो मेरा मेन चैप्टर है, आइए हम उस पर बातचीत करते हैं कि आखिरकार चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ये तो थोड़ा बेसिक सा था। अब चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन जानने की हम ये कोशिश करेंगे आखिरकार रिलेशन होता है क्या, फलन संबंध क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक राम है और ये श्याम है। तो हमने बताया राम श्याम का नहीं, राम के पिता जो हैं, राम के जो पिता हैं वो श्याम के चाचा हैं, ये रिलेशन बनाया।
जो राम्स के फादर हैं वो इसके चाचा अंकल हैं, तो इसका इस राम और इनके जो मान लो कोई भी एक नाम ले लिया हमने यहाँ पे, कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए मुकेश ले लिया, ये 3 पर्सन है, 3 पर्सन है। तो जो राम का मुकेश का रिलेशन है फादर का है, यानी पिता है उसके, और ये श्याम का मुकेश का रिलेशन कि उसके अंकल हैं यानी चाचा हैं। ठीक, तो यही रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ये मेरी वैसे ही रीजनिंग वाला रिलेशन है कि जब हम आगे चल के रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा कि राम के पापा जो हैं उनकी बहन का लड़का ये मेरा कौन हुआ, ये मतलब रीजनिंग में ऐसे आता है। हमें क्या पढ़ना है यहाँ 1 2 3 में पढ़ना है। 1 2 3 में रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन। तो रिलेशन भी कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। जैसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। फर्स्ट ईयर का पहला है स्वतुल्य संबंध। तो इस प्रकार से हम रिलेशंस पढ़ेंगे, और ये मेरा बेसिक था, ये रीजनिंग मतलब ऐसा नहीं आता है कहीं भी, तो हमने आपको समझने के लिए बस थोड़ा सा बता दिया था। इसको हम खत्म करते हैं और हम अपने यही तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध होता है तुल्य, उसके बाद आता है आपका सममित संबंध, और फिर सबसे लास्ट वाला होता है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 रिलेशन होते हैं। आइए हम उसको पढ़ लेते हैं क्या होता है, इसको हम साफ कर देते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं रिलेशंस, यानी रिलेशन तो हमने आपको बता दी रिलेशन क्या होता है 1, 2। यहाँ पे हम संख्या में रिलेशन पढ़ेंगे, और आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डायरेक्ट बात करते हैं। तो सीधा सा, क्योंकि रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो मेरे मेन काम की चीज़ है उस पर हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसा पहला होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे फ्रेंड्स बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, दूसरा फ्रेंड्स होता है हमारा सममित संबंध। साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक संबंध, इसको बोलते हैं, अरे एक मिनट पता कहाँ गाला लिखते हैं। फोर्थ होता है तुल्यता संबंध। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स, अगर कोई मीनिंग गलत हो जाए तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और संक्रामक संबंध को हम लोग बोलते हैं अरे संक्रामक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 4 रिलेशन होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं संबंध के प्रकार। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्वतुल्य संबंध होता है, ये पढ़ते हैं ये क्या होता है। एक सेट्स ए दे दिया आपको, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये एक सेट्स दिया गया। तो उसमें जो रिलेशन होंगे आगे तो वो होंगे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ठीक फ्रेंड्स, ये रिलेशन बनेंगे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, यानी कि सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन, स्वयं का स्वयं से रिलेशन। ए का ए से ही रिलेशन रहेगा, बी का बी से ही रहेगा, सी का सी से ही रहेगा। और ये किससे बिलोंग करेंगे? बिलोंग करेंगे नहीं, बिलोंग नहीं, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर ऑल ए फॉर ऑल ए बिटवीन रिलेशन रहता है ए फॉर ऑल, हाँ ये ए से ही रहता है, फॉर ऑल ए रिलेशन ए, और जो ए होता है वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, ये कॉमा लगा है, ठीक है। तो ये होता है जैसे एक कोई रिलेशन दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन, सी का सी से रिलेशन। और फॉर ऑल होता है, मतलब फॉर ऑल का मतलब सब के लिए ए जो होता है फॉर ऑल ए, और ए जो होता है वो किससे बिलोंग करता है? एक मतलब रेशनल नंबर से या अगर रिलेशनशिप। तो आपको हम ये बता देते, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 1,2,3 ले लिया है, ये एक सेट्स दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,1 से रिलेशन करेगा, 2,2 से करेगा और 3,3 से करेगा। अगर ये पॉसिबल है अगर क्वेश्चन में, या जैसे पहली बात तो इसका क्वेश्चन बनता है, ये रिलेशन पूछा जाता है ओनली आपके 12th में 1 नंबर का पूछा जाता है, मतलब चैप्टर पूरा 5 नंबर का है बट 1 नंबर का आता है ऑप्शन में, और पूछा जाता है क्या ये फलन स्वतुल्य है, क्या ये फलन सममित है, क्या ये फलन संक्रामक है, मतलब चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये फलन ऐसा है, तो हम ये बताएंगे उसमें, अगर होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एक फंक्शन दे दें और पूछ दें ये कौन सा फंक्शन है, संक्रामक है कि स्वतुल्य है कि सममित है, इस प्रकार से ये फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें टिक लगाना, मतलब एक साइन लगाना होता है कि ये स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित है कि कोई इनमें से कोई नहीं, ऐसा साइन होता है, मतलब ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि जैसे कोई सेट्स दिया 1, उसका सेल्फ से रिलेशन है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना ही है, तो फ्रेंड्स वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो मेरा पहला तो यही था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब जो भी होगा वो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब फ्रेंड्स हम दूसरा, ये आप अगर इस चीज़ को बस इतना याद रखिएगा, इतनी चीज़ आपके काम की है, नहीं मार्कअप कर दी है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना कोई बात नहीं। इतना याद रखना है कि सेल्फ टू सेल्फ रिलेशन, ठीक है, सेल्फ का सेल्फ मतलब स्वयं का स्वयं से ही रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आइए हम फ्रेंड्स दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा जो है